बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेल लोडेड विद ब्रिक्स। एक लॉरी है हमारे पास, उस लॉरी के ऊपर हमने ब्रिक्स लोड किए। लॉरी कोई भी ट्रॉली कोई भी ट्रक टाइप का है हमारे पास, उसके ऊपर हमने ब्रिक्स लोड किए। हैज़ अ मास ऑफ 11,600 kg। एक लॉरी ट्रॉली टाइप की कोई चीज़ है हमारे पास, उसके ऊपर ब्रिक्स लोड हुई है। तो लॉरी का ब्रिक्स के साथ जो वेट किया है, जब लॉरी के ऊपर ब्रिक्स लोड की हुई है उसके साथ जो लॉरी का वेट हुआ है उसका मास आ रहा है 11,600 kg। इफ़ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज़ 3 times द मास ऑफ द एम्प्टी लॉरी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सिर्फ ब्रिक्स का अगर हम मास कैलकुलेट करें या उसका मास करें, उसका वेट करें, तो उसका जो मास आएगा वो 3 times ज़्यादा होगा एम्प्टी लॉरी के मास से। अगर खाली ट्रॉली का, खाली ट्रक का, ये लॉरी जो है उसका खाली का वेट करेंगे और ब्रिक्स का अलग से वेट करेंगे तो ब्रिक्स का मास खाली लॉरी के मास से 3 गुना ज़्यादा है। फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स। हमने सिर्फ ब्रिक्स का मास फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं मास ऑफ एम्प्टी लॉरी। हमने सपोज कर लिया कि जो एम्प्टी लॉरी है उसका मास हम सपोज कर लेते हैं एक्स है। एम्प्टी लॉरी का मास हमने सपोज कर लिया एक्स है। अगर एम्प्टी लॉरी का मास एक्स है तो अगर मास ऑफ ब्रिक्स हम निकालें, मास ऑफ ब्रिक्स निकालें तो वो कितना आएगा? मास ऑफ ब्रिक्स आएगा 3x। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ बताया है कि ब्रिक्स का मास 3 times ज़्यादा है एम्प्टी लॉरी के मास से। तो अगर हमने मास ऑफ एम्प्टी लॉरी x सपोज किया है तो मास ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा 3x, एम्प्टी लॉरी के मास से 3 गुना ज़्यादा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब मुझे अगर मास ऑफ लॉरी विद ब्रिक्स, अगर मैं मास ऑफ लॉरी निकालना चाहूँ ब्रिक्स के साथ, यानी लोडेड लॉरी का वेट, यानी लोडेड लॉरी मतलब लॉरी के ऊपर ब्रिक्स लोड हुई है, उसका मास अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसमें एक तो एम्प्टी लॉरी का जो मास है वो आएगा और उसमें ऐड हो जाएगा ब्रिक्स का मास। दोनों का मास ऐड हो जाएगा तो हमारे पास लोडेड लॉरी का वेट मास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मास ऑफ लोडेड लॉरी का मास हमें ऊपर गिवन है। ऊपर इन्होंने बताया व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ ए मास ऑफ 11,600। मास ऑफ लोडेड लॉरी मतलब लॉरी के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर ब्रिक्स लोड हुई है, लोड हो के उसका मास जो आ रहा है वो 11,600 kg आ रही है, हमें बताया हुआ है। और हमने ऊपर मास ऑफ लॉरी विद ब्रिक्स यानी लोडेड लॉरी जो है उसका मास हमने क्या सपोज किया है? x + 3x। तो मास ऑफ लोडेड लॉरी की जगह पे आ जाएगा x + 3x। मास ऑफ लोडेड लॉरी विद ब्रिक्स यानी मास ऑफ लोडेड लॉरी, मास ऑफ लोडेड लॉरी का मास आ जाएगा x + 3x। इसमें ये x जो है ये एम्प्टेड लॉरी का मास और ये मास ऑफ ब्रिक्स, दोनों का मास ऐड करेंगे तो लोडेड लॉरी बन जाएगी, यानी लॉरी के ऊपर ब्रिक्स लोड हुई है और इसका मास बराबर आ गया 11,600। अब 3x में x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = 11,600 kg। अब हमने x फाइंड आउट करना है तो 4 डिवाइड करना पड़ेगा। x = 11,600 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 to the 4, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 the 10, यहाँ पे 1 बचा, 6 के साथ चला गया, 16 हो गया, 2 8 the 16
और 2 8 16, ये वाला 0 एज इट इज़ आ गया और ये वाला अगला 0 भी एज इट इज़ आ गया। दोबारा कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे एक बचा 5, वो 1 चला गया 8 के साथ, 18 हो गया, 2 9 18, ये वाला 0 एज इट इज़ आ गया, ये 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू आ गई 2900 kg। अब ये जो x है, x को हमने सपोज किया था मास ऑफ एम्प्टी लॉरी, तो यानी जो x आ रहा है ये है मास ऑफ एम्प्टी लॉरी। $2900 kg। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स। हमने सिर्फ ब्रिक्स का मास फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ ब्रिक्स हमारे पास क्या है, मास ऑफ ब्रिक्स हमने सपोज किया था 3x, क्योंकि हमें जो डाटा बताया था उसमें से बताया गया था कि वो 3 गुना है एम्प्टी लॉरी के मास से। 3 मल्टीप्लाई विद x, x कितना आ रहा है 2900। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 9 3 27, 7 इधर आया, 2 कैरी चला गया, 3 2 6, 7 और 8 kg। ये आ गया मास ऑफ ब्रिक्स। मास ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 8700 kg। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 56. फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। इसमें कह रहे हैं सम ऑफ 4 consecutive odd numbers, 4 ऑड नंबर्स, consecutive का मतलब जो एक साथ आ रहे हो 4 नंबर, कोई भी 4 ऑड नंबर जो एक साथ आ रहे हो, उन चारों ऑड नंबर्स का सम हमारे पास है 56। आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो उन चारों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज फर्स्ट ऑड नंबर, अब कोई भी 4 एक साथ आने वाले 4 ऑड नंबर्स हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो है हमारे पास x। सपोज फर्स्ट ऑड नंबर x, हमने x को सपोज कर लिया पहला ऑड नंबर है, तो x हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास हो गया x। अब अगर मैं इसी तरह चला जाऊँ सेकंड, इसके बाद अगला ऑड नंबर निकालने, तो कोई भी अगर ऑड नंबर होगा उसके बाद अगला हमें ऑड नंबर अगर निकालना है तो उसमें हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑड नंबर 3 है तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा, उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा तो 5 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ऑड नंबर 19 है, उसमें अगर हमें अगला ऑड नंबर निकालना है तो वो 2 ऐड करना पड़ेगा तो 21 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल 183 है फर्स्ट ऑड नंबर, तो हमें इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर निकालने तो 2 ऐड करना पड़ेगा तो 185 नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा हमारे पास। तो कोई भी ऑड नंबर हो उसमें अगर हमने नेक्स्ट ऑड नंबर निकालना है तो हमें उसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड ऑड नंबर अगर हमने निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो x + 4। और इसी तरह हमें फोर्थ ऑड नंबर अगर निकालना है तो हमें इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 + 2 6, x + 6। ये 4 consecutive ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमें ये पता है कि इन चारों का सम जो है वो आ रहा है 56, यानी x फर्स्ट ऑड नंबर प्लस x + 2 सेकेंड ऑड नंबर प्लस x + 4 थर्ड ऑड नंबर प्लस x + 6 फोर्थ ऑड नंबर। इन चारों ऑड नंबर का सम हमारे पास आ रहा है 56। अब हम इसमें ऐड करते हैं, इसमें x x x x, ये x ऐड हो जाएंगे, 1x 2x 3x 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस कांस्टेंट आ रहा है 2 4 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12 इज इक्वल टू 56। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 56 - 12। 4x इज इक्वल टू 56 में से 12 माइनस करना है, 6 में से 2 माइनस हुआ 4,
5 में से 1 माइनस हुआ 4, तो x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 द 4, 4 11 द 44, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। ये x 11 आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो क्या आ रहा है 11। इसी तरह उसमें 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो करनी है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 ऑड नंबर, चारों में से जो सबसे बड़ा ऑड नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ा ऑड नंबर आ रहा होगा ये वाला, तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास होगा x प्लस 6, और x की वैल्यू हमने निकाली हुई 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 17। ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं अमीरा इज़ 4 ईयर ओल्डर देन प्रिया। एक लड़की है अमीरा, वो 4 साल बड़ी है प्रिया से। एंड एक और की बात हो रही है शर्ले इज़ 2 ईयर यंगर देन प्रिया, और एक और शर्ले है वो 2 साल बड़ा है या बड़ी है, वो 2 साल छोटी है या छोटा है प्रिया से। मतलब 3 बच्चों की बात हो रही है। एक है हमारे पास अमीरा, एक है प्रिया, और एक है शर्ले। सबसे पहले अमीरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, यानी प्रिया बीच में है सेंटर में, और अमीरा इससे 4 साल बड़ी है। और शर्ले जो है वो प्रिया से 2 साल छोटी है या छोटा है। ठीक है। इफ़ दी सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, इन तीनों की एजेस का सम जो है वो 47 है। हमने तीनों की एजेस फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं एज ऑफ, हम सेंटर वाली जो प्रिया है इसकी एज सपोज कर लेते हैं। एज ऑफ प्रिया, इसकी हमने एज सपोज कर ली x। एज ऑफ प्रिया आ गई हमारे पास x। अगर एज ऑफ प्रिया x है तो अमीरा की एज कितनी हो जाएगी। अमीरा जो है वो 4 साल बड़ी है, तो इसका मतलब है जो प्रिया की एज होगी उसमें 4 साल ऐड कर देंगे तो अमीरा की एज आ जाएगी। सिमिलरली फिर एक और है शर्ले। शर्ले जो है वो 2 साल छोटी है या छोटा है प्रिया से, तो इसका मतलब है जो प्रिया की एज है उसमें से 2 साल माइनस कर देंगे तो शर्ले की एज आ जाएगी। ये तीनों की एज आ गई हमारे पास। अब तीनों की एज का सम जो है वो हमें बताया हुआ है 47। इसका मतलब है जो सबसे छोटा है शर्ले उसकी हमने एज लिखी, प्लस जो सेंटर में है प्रिया जिसकी हमने एक्स सपोज की थी उसकी एज लिखी, प्लस जो सबसे बड़ी है अमीरा उसकी एज लिखी x प्लस 4। इन तीनों की एज का सम जो है हमारे पास आ रहा है 47। अब हम इसको ऐड करते हैं x x x, ये हो जाएगा 3x प्लस -2 प्लस 4 ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 माइनस होंगे 2 इज इक्वल टू 47। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो x की वैल्यू आ गई 15।
अब x जो था वो एज ऑफ प्रिया थी, यानी प्रिया की एज कितनी है हमारे पास 15। अब हम इससे सबकी निकाल सकते हैं। अमीरा से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी अमीरा है, तो एज अमीरा एज हमने क्या सपोज की थी, प्रिया की एज, ये x प्रिया की एज है, इसमें ये वो इससे 4 साल बड़ी है तो 4 ऐड हो गया, तो ये आ गया 15 + 4, ये आ गई 19। नेक्स्ट प्रिया एज, वो हमने सपोज की थी x, और x है 15, तो प्रिया की एज हो गई 15। नेक्स्ट है हमारे पास शिरले एज। शिरले जो है वो प्रिया से 2 साल छोटा है, तो इसकी एज, प्रिया की एज में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगी 30। तो ये हमारे पास तीनों की एजेस आ गई 19, 15 एंड 13। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सम ऑफ 2 नंबर्स, वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर। कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम क्या होगा वो अभी आगे बता रहे हैं। 2 नंबर्स का सम क्या है उसकी डिटेल आगे है, फिर एक और नई डिटेल बीच में बता रहे हैं कि वन ऑफ विच, इन दोनों नंबर्स में से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 2/3 है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2/3 है, और जो सम था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। 2 नंबर्स का सम जो है वो 45 है, वो दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 2/3 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सपोज अ नंबर इज x। हमने सपोज कर लिया कि जो दोनों में से एक नंबर है, वन नंबर, एक नंबर जो है दोनों में से वो x है। अगर एक x है तो दूसरा जो है वो उसके 2/3 होगा, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ये x फर्स्ट नंबर है, उसके 2/3 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये देखनी है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो x होगा, और 2/3 ऑफ द x जो है वो x से छोटा नंबर होगा। ये कैसे पता चलेगा, x, यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे x जो है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है। अगर कोई भी वैल्यू x जैसे एक नंबर है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ऊपर छोटे नंबर से और डिवाइड हो रहा हो बड़े नंबर से, तो इस पूरे का रिजल्ट इस x से छोटा आएगा, कम आएगा। तो ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर हो गया। अगर 3 ऊपर होता 2 नीचे होता तो ऊपर बड़ा नंबर होता, नीचे छोटा नंबर होता, और जब ये मल्टीप्लाई होता x के साथ तो इस x की वैल्यू से ये रिजल्ट ज़्यादा आता। तो जब हमने x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो रिजल्ट जो आएगा वो छोटा नंबर आएगा इस x से। तो इसका मतलब है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। उन्होंने हमें छोटा नंबर निकालने के लिए कहा है, यानी हमने 2/3x फाइंड आउट करना है, यानी 2/3 ऑफ द x फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो नॉलेज हमें बताई थी, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 45। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। तो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। x, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3 इज इक्वल टू 45। यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 जाके 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x/3 1 × 3 इज इक्वल टू 45। 3x प्लस 2x 5x/3 इज इक्वल टू 45। 5x 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से। और नेक्स्ट पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 द 5, 5 9 द 45, x इज इक्वल टू 9 3 द 27।
तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। हमने क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द x, यानी 2/3 इंटू 27, 3 9 द 27 और 9 1 9 इंटू द 18। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ द नंबर इज ट्रिपल्ड, अगर कोई भी एक नंबर है अगर उसको ट्रिपल कर दिया जाए, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट। वो कह रहे हैं कि अगर किसी एक नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट वही आएगा अगर उस नंबर में 28 को ऐड कर दिया जाए। स्टार्ट करते हैं। सपोज अ नंबर इज x। हमने सपोज कर लिया जो नंबर है हमारे पास वो x है, और अगर इस नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए, ट्रिपल्ड अ नंबर x, हमने नंबर x सपोज किया था, इस नंबर x को अगर ट्रिपल कर देंगे तो वो हो जाएगा 3x। अब जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब इस नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट वही आएगा जब इस नंबर में 28 को ऐड किया जाए। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमने नंबर सपोज किया है अगर हम उस नंबर को ट्रिपल कर दें तो इसका रिजल्ट वो ही आएगा जो जब इस नंबर में जो हमने नंबर सपोज किया है उसमें 28 को ऐड कर दें। जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन द नंबर इज ट्रिपल्ड, एक नंबर हमने सपोज किया उसको हमने ट्रिपल कर दिया विच इज 3x। व्हेन द नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट। एडेड टू इट का मतलब है जो नंबर हमने सपोज किया था उसमें 28 को ऐड कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट और उस नंबर के ट्रिपल्ड का रिजल्ट सेम आएगा। हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है विच इज सपोज्ड बाय अस x। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इज इक्वल टू x प्लस 28। x को अगर हम इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। 3x माइनस 2x 2x, 3x minus x 2x, and x is equals to 28 divided by 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 4 the 8, and x is equals to 14। तो जो इंफॉर्मेशन जिस नंबर की दी गई थी वो नंबर हमारे पास क्या है 14, यानी अगर 14 को हम ट्रिपल कर दें तब भी वही रिजल्ट आएगा, या हम 14 में 28 को ऐड कर दें तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर इज 14। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं।